तो वेलकम बडी। अगर जो है वो हमें सिंपल फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन निकालना है तो उसके लिए ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है कि ये xi + 1 = g(xi). ओके, और ये वाला टॉलरेंस चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे हमारा प्राइम इक्वेशन ये है। तो सपोज़ कि हमारा ये एक प्रॉब्लम है और यहाँ पे जो है वो हमें ये फंक्शन दिया गया हुआ है और लिखा गया हुआ है राइट द इक्वेशन फॉर फर्स्ट इटरेशन ऑफ फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन। तो सिर्फ इक्वेशन लिखने के लिए बोला गया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है वो जो हमारा इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन, तो इसका जो है वो दो मेथड हो सकता है g(x) निकलने का। एक तो ये हो सकता है कि आप जो है वो इसमें g(x) क्या होता है कि आप एक तरफ x रहने दो और बाकी सब कुछ जो है वो RHS में भेज दो। ओके, तो g(x) बेसिकली वही होता है। तो एक तो हमारा ये तरीका होगा कि जो है वो ये ऐसे आप लिखो या फिर आप ऐसे लिखो। ओके, तो दोनों लिखने का तरीका है और दोनों में से आपको देखना है फिर कि आपको जो है वो x का वैल्यू पुट करो आप। ओके, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी रैंडमली पुट करो 0, फिर g(x) जो कि हमारा g(x) दोनों बार में एक बार ये और एक बार ये। तो आपको ऐसे कुछ ट्राई करना है और फिर ऐसे कुछ ट्राई करना है। ओके, और जिसमें आपका वैल्यू कन्वर्ज कर रहा होगा तो वही आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। जैसे यहाँ पे देखो मैंने x 0 से स्टार्ट किया था लेकिन ये 5.08 तक आया, मीन्स ये डाइवर्ज करते जा रहा है। ओके, नॉट कन्वर्जिंग। तो ये वाला हमारे लिए आंसर सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर आप दूसरे वाले स्टेप्स में देखोगे तो मैंने जो है वो 0 से शुरू किया है। ओके, नहीं, यहाँ पे 1 से शुरू किया है मैंने और यहाँ पे जो है वो मेरा वैल्यू कन्वर्ज कर रहा है। जैसे 2.86 देखो, 2.86013, तो ये वाला हमारा कन्वर्ज कर रहा है। तो हम लोग इस वाले को यूज़ करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन कुछ 2.86 के आसपास आएगा। और अप्रॉक्सीमेट एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 2.this माइनस दिस बाई दिस। ओके, तो वो वाला चीज़ मैंने जो है यहाँ पे किया है। तो पहले इसके लिए किया तो 0.3% आ रहा है और यहाँ पे किया तो 0.0012% आ रहा है। तो ये वाला सॉल्यूशन हमारा सही है। ओके, और सिमिलरली इसे अगर आप न्यूटन रैप्सन से सॉल्व करना चाहते हो तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। और इसमें बस आपको xi का वैल्यू जो है वो इस बेसिस पे डिपेंडेंट होता है। तो उसके लिए आपको जो है वो यहाँ पे ये जो टेबल है वैसा बनाना होगा, टेबल जिसमें xi, f(xi) और f(xi) निकालना होगा और आपको x0 = 0 से कुछ एज्यूम करना होगा और फिर आपको जो है वो हर बार xi का नया वैल्यू चाहिए होता है। तो आपको ऐसे प्रोसीड करना है। तो न्यूटन रैप्सन के न्यूटन मेथड जो यहाँ पे लिखा गया हुआ है वो न्यूटन रैप्सन मेथड है बेसिकली। तो उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वीडियो बना दिया, आप उसे देख लेना। लेकिन मुझे बस ये वाला बताना था कि आप जो है वो g(x) कैसे निकाल रहे हो। तो g(x) निकालने का दो तरीका है। अगर आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि देखो, एक तो ये है कि आप इस इक्वेशन में x ऐड कर दो इधर भी और इधर भी, तो ये आपका g(x) बन गया। ओके, और दूसरा मेथड है कि आप x, जैसे ये वाला x² है ना, तो इसको आपको जो है वो मीन्स आप इस किसी टर्म में से x को इधर रहने दो और बाकी सबको उधर भेज दो। तो ये इस दोनों तरीक़ा से x को निकालते हैं। ओके, तो देखो जैसे मैंने ये वाला जो टर्म अपनाया तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने जो है वो इस वाले x को रहने दिया। ओके, और माइनस 0.9x² माइनस 2.5/1.7 किया। तो इसमें मैंने बस x को रहने दिया और बाकी सबको भेज दिया। ओके, और दूसरा मेथड में मैंने क्या किया कि मैंने जो है वो ये वाले x का यूज किया। तो इसमें जो है वो मैंने इन सभी दोनों को इधर भेज दिया और बाई 9.7x किया। तो दोनों में से आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आपके लिए जो है वो क्या काम कर रहा है, और वैसे आपको g(x) डिसाइड करना पड़ सकता है। या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप दोनों तरफ x + x, दोनों तरफ LHS और RHS में ऐड कर दो और उसके बाद चेक कर लो। ओके, तो ये आप 1-2 प्रॉब्लम ऐसा कर लोगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप जो है वो इसमें ईज़िली ऐसे प्रॉब्लम को टैकल कर पाओगे।